जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुडसे मुर्दाबाद। देखिए, बिहार में क्या बयार बह रही है और चुनाव ने क्या करवट बदली है और भविष्य के गर्भ में क्या चीजें छिपी हैं, इसके बहुत सारे संकेतक मिल रहे हैं, इसके बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। एक एक करके उन इंडिकेटर्स पे बात करते हैं, वरना जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो हमेशा यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, एनडीए जीत रहा है। और ये भी वो कहेंगे कि प्रथम फेज में भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने बड़ी लीड ले ली है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि महागठबंधन के जो समर्थक हैं वो कहेंगे कि पहले फेज में महागठबंधन ने लीड ले ली है और महागठबंधन की सरकार बिल्कुल तय है। और ये नेचुरल है, क्योंकि वो लोग पॉलिटिकल लोग हैं। अपने कार्यकर्ताओं का, अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनको ये कहना पड़ता है। लेकिन हम लोग कोई कार्यकर्ता तो है नहीं, राजनीतिक प्रतिबद्धता तो हमारी है नहीं। हम तो केवल ये चाहते हैं कि राष्ट्र के हित में काम हो, देश के लोकतंत्र के हित में काम हो और संविधान की रक्षा के लिए काम हो। और इसीलिए जो भी दल सत्ता में होता है उससे हम न केवल प्रश्न पूछते हैं बल्कि उसकी आलोचना भी करते हैं, उसकी कमियां को भी बताते हैं, और सब प्रतिरोधों के बावजूद और खतरों के बावजूद। लेकिन जो इंडिकेटर्स मिले हैं, अगर एक एक इंडिकेटर का विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार में होने वाला क्या है। इसके बावजूद कि जैसे बताया गया कि एक स्ट्रांग रूम के अंदर सीसीटीवी बंद कर दिया गया, एक वैन गई अंदर और निकली, तो क्या हुआ, ईवीएम बदली गई नहीं बदली गई, ये तो चुनाव आयोग बता सकता है। लेकिन ये प्रश्न चिन्ह तो उठा कि सीसीटीवी फुटेज बंद हुई और उसी समय एक वैन बाहर निकली, इसके बीच में कोई कनेक्शन है क्या। यह भी सामने आया कि राकेश सिन्हा जो राज्यसभा के मेंबर हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और मानी बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं तो दिल्ली में रहना उनका आवश्यक है। बेगूसराय में रह के तो दिल्ली में वो पढ़ा नहीं सकते। लेकिन उन्होंने दिल्ली में पहले विधानसभा के अंदर वोट दिया और उसके बाद जाके उन्होंने बिहार के अंदर बेगूसराय के अंदर वोट दिया, और उत्साह में आके दोनों जगह उन्होंने अपनी फोटो वाइफ के साथ शेयर कर दी कि मैंने वोट दिया। कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन नैतिक चीजों का उल्लंघन किया। या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिजाइन कर दें, बेगूसराय जाके परमानेंटली रहें, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहें, और रिजाइन करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दैट आई डोंट नो। अशोक चौधरी साहब जो मंत्री हैं बिहार विधानसभा में, नीतीश कुमार के, जेडीयू के, उनकी बेटी जो शांभवी चौधरी हैं और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी बाल सुलभ चेष्टाएं उन्होंने की। जब उनके पिताजी माताजी अपनी उंगली दिखा रहे थे, इंक लगी हुई, तो सब लोग, मर्द लोग दाई उंगली दिखा रहे थे, औरत लोग बाई उंगली दिखा रही थी। लेकिन शांभवी चौधरी ने अपनी दाई उंगली दिखाई जिसमें काला निशान लगा हुआ था। पिताजी ने इशारा किया कि भाई महिलाओं की तो बाई उंगली में निशान लगता है, उन्होंने बाई उंगली भी दिखा दी, उसमें भी काला निशान लगा हुआ था। तो ये भी पता चला कि शांभवी चौधरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने भी 2 वोट डाले, राकेश सिन्हा ने भी डाले। अब तो वो जब राहुल गांधी पूरी विवेचना कराएंगे और जो नॉन डिजिटाइज लिस्ट है उसकी विवेचना होगी, साल भर बाद पता चलेगा कि वहां भी हरियाणा जैसी कैसी घटनाएं घटी हैं, जहां ब्राजीलियन मॉडल ने 22 वोट दे दिए, और वो ब्राजीलियन मॉडल कभी हिंदुस्तान आई नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके नाम पे और फोटो उसकी चिपकी होने के बावजूद कैसे लोगों ने वोट दिया, ये तो चुनाव आयोग बता सकता है। लेकिन जो इंडिकेटर मिला, पहला इंडिकेटर तो ये मिला कि आपको पता ही है, विजय कुमार सिन्हा अभी भी सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार गवर्नमेंट के। और हमारी बात है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तो उनकी बात वहां के सरकारी अधिकारी कोशिश करेंगे कि उनको खुश रखें, अगर उन्हें पता हो ये सत्ता में लौटने वाले हैं। लेकिन वो अपनी विधानसभा में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो एक गांव में गए और वहां पे बहुत ज्यादा सड़कें टूटी हुई थी, धसी हुई थी, पानी भरा हुआ था। तो 200-250 लोग जिस किसान वहां के गांव वाले इकट्ठा हो गए, उन्होंने उनका विरोध किया और नारे लगाए, गाड़ी के सामने खड़े हुए और कुछ गाय का गोबर उनकी कार पे फेंका। अच्छा, जब ये विजय चौधरी ने देखा सिटिंग चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ ऐसा व्यवहार, तो वो गुस्से में आ गए। उन्होंने अतिरेक में आके कह दिया कि मेरी गाड़ी में पत्थर फेंके गए, मेरे साथ मारपिटाई हुई, मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ। और ये भी उन्होंने अतिरेक में कह दिया कि यहाँ पे जो यादव हैं इस गांव के, 14 नवंबर के बाद उनकी छाती पे मैं बुलडोजर चलवाऊंगा।
भाई ये तो किसी विधायक मंत्री की अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि यादवों के या ब्राह्मणों के या राजपूतों की छाती पे बुलडोजर चलवाएं। वो इलीगल छातियां थोड़ी है कि जैसे आप अमीर लोगों के इलीगल कंस्ट्रक्शन को छोड़ देते हो और गरीबों के लीगल कंस्ट्रक्शन को भी, या उनके जो रोजगार का एक आधार होता है उसको तोड़ देते हो। तो तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम, वो तो कानूनी प्रक्रिया है, पुलिस की प्रक्रिया है, और मंत्रियों का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अच्छा, उसके बाद वो आगे बढ़े तो वहां पे एक महागठबंधन के एमएलसी से उनकी मुठभेड़ हो गई। कुछ कहा सुनी हुई, जेडी जो महागठबंधन का एमएलसी था उसके ऊपर इन्होंने, विजय सिन्हा साहब ने आरोप लगा दिया दारू पिए हुए है। अच्छा, जब वहां पे उन्होंने पुलिस पे दबाव डलवा के उसका शराब का टेस्ट करवाया, शराब टेस्ट से पता चला वो तो शराब नहीं पिए हुए। अब वो मानहानि का केस करेगा कि नहीं करेगा ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन जब ये बात उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की कि मेरे पे जनता राष्ट्रीय जनता दल के गुंडों ने और यादवों ने आक्रमण किया, तो जब ये बात पुलिस विभाग तक पहुंची और जो पत्रकार थे वो डीजीपी पुलिस के पास पहुंचे और उनका इंटरव्यू लेने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई घटना नहीं हुई। भाई विजय सिन्हा साहब अपने क्षेत्र में गए थे, वहां पे जनता का एक प्रोटेस्ट था, और लोकतंत्र में प्रोटेस्ट होता रहता है। पुलिस वालों के सामने भी लोग नारे लगाते हैं, मंत्रियों के सामने भी लगाते हैं, अधिकारियों के सामने भी लगाते हैं, विजय सिन्हा साहब के सामने भी लगा दिया। लेकिन ना कोई पत्थर फेंका गया, ना कोई मार कुटाई हुई, ना कोई पिटाई हुई, ना जूता फेंका गया, केवल गाय का गोबर फेंका गया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वैसे भी गाय के गोबर को पवित्र मानते हैं, तो एक प्रकार से तो उन्हें इसमें हिंदू धर्म की मान्यताओं को मानते हुए इसको माथे पे लगा लेना चाहिए था, लेकिन उस पर भी उन्होंने, लेकिन ये चीज संकेत ये दे रहा है कि जब डीजी पुलिस ये कह रहे हैं कि विजय सिन्हा झूठ बोल रहे हैं, इसका मैंने, और डीजी पुलिस सबसे बड़ा पदाधिकारी है पुलिस का बिहार गवर्नमेंट के अंदर, इसका मतलब क्या, ये डीजी पुलिस को पता चल गया है कि सारी बेईमानी के बावजूद महागठबंधन चुनाव जीत रहा है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और विजय से बाहर जाने वाले हैं। वरना कोई भी अधिकारी इस प्रकार की रिस्क नहीं लेता, कहता है इंक्वायरी कराएंगे, इंक्वायरी करा के पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बात को टालने का प्रयास करता है। 14 नवंबर के बाद जिसकी सरकार बनेगी उसी प्रकार से निर्णय लेंगे। लेकिन जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि विजय सिन्हा एक प्रकार से झूठ बोल रहे हैं, तो एक इंडिकेटर तो यह आ गया कि पुलिस विभाग के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि वहां पे चुनाव जो है बिल्कुल बुरी तरह से हाथ से निकल गया एनडीए के और महागठबंधन के हाथ में चला गया है। तो क्लीन स्वीप हुई है महागठबंधन की, इंडिकेटर है। क्या है वो तो चुनाव आयोग बताएगा कितनी हेराफेरी करेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी 66 से 69% तो वोट कर ही दिया, 3% वोट की हेराफेरी तो कर ही दी, सीसीटीवी भी बंद कर दिया, वैन भी अंदर बाहर हो गई, लोगों ने हरियाणा से गाड़ियों में चढ़ चढ़ के लोगों को टिकट खरीद के भेजा गया, लेकिन चुनाव आयोग के कान में तो जू नहीं रह गई। लेकिन ये इंडिकेटर है। इसी प्रकार से और जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि जो खेसारी लाल यादव है उनकी मैंने एक रोड शो देखा, 2 किलोमीटर तक लाखों लोग सड़क पे, ऐसा उत्साह युवाओं के अंदर, बच्चियों के अंदर, बच्चों के अंदर। और एक इंडिकेटर और मिला कि जब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नीतीश कुमार की फोटो लग गई और राजनाथ सिंह ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार ही इलेक्शन के बाद हमें लीड करेंगे और एनडीए की सरकार के मुखिया होंगे, जो पहले वो स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो शायद पहले उन्होंने सोचा था कि शायद चिराग पासवान, जीतन मांझी और भारतीय जनता पार्टी मिलके और जेडीयू को तोड़ के सरकार बना लेंगे, लेकिन जो पहले फेज का इलेक्शन हुआ उससे उन्हें इंडिकेशन मिल गया कि आरजेडी, जेडीयू तो नंबर 1 नंबर 2 की पार्टी होंगी और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी होगी। और ये भी हुआ पहले फेज के अंदर, जो जेडीयू समर्थक थे और जहां उनके जेडीयू का कैंडिडेट था वो वोट आरजेडी की तरफ ट्रांसफर हो गया और बीजेपी के क्षेत्रों में बीजेपी को लोगों ने नहीं, जेडीयू के लोगों ने दिया। तो इसकी वजह से दबाव में आके भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है। तो नीतीश कुमार का प्रोजेक्ट करना पहले फेज के तुरंत बाद और डीजी पुलिस का कहना कि विजय सिन्हा झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों से ये निष्कर्ष इंडिकेटर्स के माध्यम से निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नैया है वो चुनाव आयोग की हेराफेरी के बावजूद डूबनी तय है। और जिस प्रकार से फर्स्ट फेज के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी जी की तरफ अपना रुख कड़ा कर लिया है, इसका माने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है हर चीज को, भारतवर्ष के अंदर घटित होने वाली चीज को, और राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो हेरा फेरी के हरियाणा के अंदर उन्होंने सॉलिड प्रूफ दिए जिसका कोई जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। और यह भी पता चला है कि जो हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके सगे भाई भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो
बिल्कुल मौसेरे भाई वाला खेल चल रहा है। और लेकिन इसके बावजूद देखते हैं बिहार की जनता 10% से ज्यादा की अगर लीड देगी और हेरा-फेरी 10% से कम होगी तो महागठबंधन जीतेगा। लेकिन अगर महागठबंधन को 10% से कम की लीड मिली और हेरा-फेरी 10% से ज्यादा हो गई तो एनडीए जीतेगा। अब बिहार की जनता से देखते हैं वो 10% से ज्यादा की लीड देती है और चुनाव आयोग जो 10% से ज्यादा की बेईमानी कराने का प्रयास कर रहा है, उसमें वो सफल होता है या असफल होता है, ये 14 नवंबर को पता चलेगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।